देशभक्ति में नहाया हुआ न्यूयॉर्क का ये मैदान, लेकिन अब इस पल के बाद फोकस शिफ्ट होगा एक्शन पे, और ये दोनों एशियाई जायंट्स में से कौन न्यूयॉर्क की इस सुबह अपने नाम करेगा। सबसे ज्यादा चर्चित जो पहलू रहा है इस मुकाबले का, इस नए मैदान का, जहां पे विकेट अभी सिर्फ 4 या 5 महीने पुरानी है, वो ड्रॉप इन विकेट उतनी सेटल्ड है नहीं। उसी के साथ ओवरकास्ट कंडीशंस, बाबर आजम और पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ा टॉस जीता। भारत को कहा है कि आप पहले इन फ्रेश कंडीशंस का सामना करिए हमारी तेज गेंदबाजी के साथ। मंच तैयार है और इस मंच पे बड़ा पंच कौन लगाएगा। न्यूयॉर्क में ये न्यू चैप्टर भारत और पाकिस्तान क्रिकेट की ग्रेटेस्ट राइवलरी का। भारतीय टीम और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के दो दिग्गज, दिल और धड़कन, कप्तान और लीडर, शोएब अख्तर के उत्तराधिकारी इन परिस्थितियों का बखूबी फायदा उठा सकते हैं। वर्सेस रोहित शर्मा, भारत बनाम पाकिस्तान। पहली गेंद, पहले रन्स रोहित शर्मा के लिए। हेडी आउटफील्ड, यहां पे थोड़ा भागना पड़ेगा। यहां पे इत्मीनान से देख जगह कमेंट। रोहित शर्मा सिर्फ दिशा दिखाई है, सिर्फ दिशा दिखाई है। ओवरकास्ट कंडीशन में गुम सी गई गेंद, ये बदले हुए अंदाज है, ये रोहित शर्मा का ऐलान है। 6 के साथ पहली बाउंड्री इस ग्रेटेस्ट राइवलरी के इस नए अध्याय में। वो दूर वाली लेंथ और जड़ दिया छक्का। हिंशा और हारिस राउफ के बीच थोड़े अंडररेटेड एक कवर ड्राइव की खुशकिस्मती है कि विराट कोहली ने इस शॉट को अपनाया है। पाकिस्तान के खिलाफ विराट कोहली की शुरुआत ट्रेडमार्क कवर ड्राइव के साथ। कवर ड्राइव इस बार वेट, लेकिन इस बार हाथों में। नसीम के नसीब में विराट कोहली का विकेट। चौके के साथ ओवर की शुरुआत। T20 विश्व कप में विराट कोहली ने हमेशा डोमिनेट किया है पाकिस्तान को, ये फैंस जानते हैं। आज न्यूयॉर्क में मंजर अलग है। बड़ी विकेट पाकिस्तान के लिए। 4 पे आउट हुए विराट, 12 पे। एक्स फैक्टर ऋषभ पंत नंबर 3 पे। इस थोड़े से जोखिम की चर्चा करते भी आए हैं। फ्लिक किया रोहित शर्मा दूसरे एंड से अलग ही मूड में। 97 रन्स डिफेंड कर रहे हैं बोर्ड पे। शॉट, ट्रेडमार्क रोहित शर्मा इन न्यूयॉर्क सिटी। हार्दिक पांड्या, उसके बाद जाडेजा और अक्षर। कितना अच्छा संपर्क है, उतना अच्छा नहीं। फील्ड जमाई है शाहीन शाह अफरीदी। आक्रामक खेलने के प्रयास में रोहित शर्मा ने अपना विकेट सौंपा है डीप स्क्वायर लेग पे। देखें, ये वहां पे फील्डर बहुत ही अच्छा रखा हुआ था, क्योंकि ये इनका गो टू शॉट बना हुआ है। सो बाउंड्री बचाने के लिए वो फील्ड। ये 7वीं बार भारत के लिए T20 में नंबर 3 कर रहे हैं बैटिंग, और जड़ दिया चौका दूसरी गेंद पे। के पास शाहीन शाह अफरीदी तो आप सीधा वो तीसरा ओवर दे सकते हैं। शायद बॉटम पे लगी है गेंद, लेकिन साथ में जो कंडीशन है उस लिहाज से भी बड़ा जरूरी। बाउंसर। भारत पाकिस्तान का मुकाबला, थोड़ा सा रैम्प शॉट, थोड़ा सा अपरकट। ये बड़ा पुराना इतिहास है दोस्तों। गति का इस्तेमाल किया। पिछली गेंद पे अगर लक ने साथ दिया तो यहां पे अक्षर पटेल के बेबाक अंदाज ने। छोटा गेंद कट किया, सिर्फ चप्पू चलाया, दिशा दिखाई थी। याद है, ये आखिरी गेंद है। ओहो, तीर की तरह सेधा उठा के दे मारा है, और ये बहुत बढ़िया स्ट्रोक। इससे आत्मविश्वास बढ़ेगा, बॉडी लैंग्वेज बदलेगी। गए थे आखिरी मिनट पे, स्लिप हो गया हाथ से। थोड़ी सरफरोशी की तमन्ना है ऋषभ पंत की, जहां कायनात भी साथ दे रही है। हाँ, बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की है यार ऋषभ पंत ने, और गेंद और बल्ले का संपर्क भी बहुत बढ़िया हुआ। 3 नंबर पे उतारा गया है इनको, और देखना ये है ये किस तरह की भूमिका निभाएंगे आज ऋषभ पंत। हमको पता है किस तरीके से वो बैटिंग करते हैं। तो वो शॉट जो आपको नहीं खेलना था। भारत ने खोया अपना तीसरा विकेट, और ये मुझे लगता है कि खुदकुशी है। जिस तरह का दाव वो खेल रहे थे, ये साफ था कि जान हथेली पे लेके खेल रहे हैं, सर पे कफन बांध के खेल रहे हैं।
और जितना आप जोखिम उठाओगे उतने चांस का खौफ नहीं होता। सूर्य कुमार यादव ये यहाँ पर लॉफ्टेड शॉट, सूर्य कुमार यादव अब अपनी रेंज दिखाते हुए एकदम क्वालिटी शॉट। इधर स्लोअर गेंद थी इसके खिलाफ। मादा है कि खेलते ही जाना इस तरह, देन ठीक है। और सूर्य का तेज तारों को मलिन कर देता है गुरु। क्या जबरदस्त स्ट्रोक, जांबाज, सीधा तीर की तरह। इस पर वो सही फैसला बाबर आजम का। सॉफ्ट डिसमिसल, बड़ा डिसमिसल। वो जुनून देखिए कितना महत्वपूर्ण है वो विकेट। नंबर 5 पे आए, फर्क नहीं पड़ा, इतना अच्छा खेल नहीं पाया सूर्य कुमार यादव। आगे बॉल थी, कमिट किया नहीं, खड़े खड़े खेले और बॉल थोड़ा रुक के भी आती। गीली कंडीशन है, बॉल थोड़ा सा यहाँ मॉइस्चर है, मिड ऑफ ऊपर था, सीधा कैच, हाथ में सीधा कैच। चौथे विकेट का पतन। सूर्य कुमार यादव खासा कुछ नहीं कर पाए। जल्दी नीचे से नीचे गिरता रहे। आप विक्की भाई से पूछो वो दिल पर क्या बीतती होगी जब वो कैच ड्रॉप। नहीं, फील्डर लेना नहीं चाह रहे विकेट। और खामियाजा भुगतना पड़ेगा गुरु, खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जब आप बिल्ली की 9 जीती हैं, कैट हैज 9 लाइव्स, और ऋषभ पंत की चौथी है, तो गुरु जब आप एक ऐसे प्लेयर को एक और बड़ा प्रहार है, 6 के लिए बाहर है, डाउन द ग्राउंड। शिवम दुबे की इस बार हिटिंग आग पे दी गई और उन्होंने रोका नहीं अपने आप को। यहाँ पे शिवम दुबे के बल्ले से करारा 6 डाउन द ग्राउंड। ये शॉट जरा गौर से देखिए, क्योंकि इस शॉट और रही भाई विराट ने जब पहला शॉट खेला था, ओ ये एक और विकेट, सॉफ्ट डिसमिसल, विकेट नंबर 5। वो जो 6 से 8 मीटर की लेंथ की आप बात कर रहे थे, वहां से एक बार फिर से गेंद रुकी, बल्लेबाज बाहर। फिर से आप देखेंगे तो अगर सही जगह पे डाला, लेंथ पे, कुछ नहीं तो कुछ हो रहा है। 2 पेस ट्रैक है। शिवम दुबे अभी आए क्रीज पे, जैसा सूर्य कुमार यादव आउट हो गए, ये भी थोड़ा रुक के आ गई। प्ले 50, 2 आउट। फिर उसके बाद अगले 4 में ऋषभ पंत कभी रोटी सीधे तवे तरफ स्ट्रोक्स खेले हैं, इनोवेशन, रूपांतरण और हवाई मेल भी, और ये 1 हैंडेड 6। मुझे याद है आईपीएल में भी जब वो फॉर्म में आए थे और एक 70 की पारी खेली थी दिल्ली में, आखिरी ओवर में एक 20-24 रन बनाए थे, इसी तरह का छक्का है। कैचर की मांग की है और इस वजह से की है। बहुत अच्छी लग रही थी भारतीय टीम। पाकिस्तान की जबरदस्त वापसी हुई है, बैक टू बैक विकेट्स, अब 3 चटका चुके हैं। सेट बल्लेबाज एक और वापस। छठी विकेट भी गिर गए। ऋषभ पंत जो बहुत अच्छी पारी खेल रहे थे, जब पे कफन बांध के आए थे, इस तरह से बल्लेबाजी कर रहे थे। मुश्किलात से ये बंदा गुजर के आया है, ये कठपुतली बन गया था, फिर उड़ाया। लेकिन ये मुझे लगता है कि भैया, मतलब देखिए, रुकने का ना, रुके ना जो, झुके ना जो, दबे ना जो, एक इंजन की तरह जो डब्बों को खींचे, ये है वो खिलाड़ी। वह चयन होना जरूरी है। और टॉप ऑर्डर क्या होगा, ये सवाल है। ओह ओह, वाह भाई वाह, क्या बात है हार्दिक पांड्या। लेकिन फिर भी जितना स्कोर बना है इस पिच के ऊपर, लड़ाई के लिए काफी है। 120 गेंदों पे इनों की तलाश है पाकिस्तान को, लेकिन रोहित शर्मा के पास वो गेंदबाजी में सारे अस्त्र शस्त्र हैं जो इस विकेट का फायदा उठा सकते हैं। न्यूयॉर्क की आज सुबह हवा में पहली बार घुली है ग्रेटेस्ट राइवलरी की खुशबू। भारत और पाकिस्तान, ये नीला समंदर हमने दुनिया के बहुत कोनों में देखा है जहां क्रिकेट काफी पुराना खेल है, लेकिन आज एक नए देश, एक नए शहर में भारत और पाकिस्तान का आमना सामना इस विश्व कप में। शुरुआती झटके, ओवर डिपेंडेंसी है पाकिस्तान के खेमे में बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान पे। अर्शदीप नई गेंद का इस्तेमाल बहुत अच्छे से करते हैं। पाकिस्तान के खिलाफ 6 विकेटें निकाली है। पहली गेंद अर्शदीप के हाथों में और पहले रन्स। अगर विराट को किंग का दर्जा प्राप्त है तो बादशाह बूम बुलाए जाते हैं बुमराह भी। स्विंग की तलाश में पहली दोनों गेंदें ऊपर डाली थी, ये ऊपर, लेकिन ये लेंथ इस विकेट पे बहुत पसंद आ रही है बल्लेबाजों को। हार्दिक पांड्या है और अकेले बुमराह नहीं। ओहो, जाबाज स्ट्रोक,
जोखिम से भरा हुआ स्ट्रोक, लेकिन सुनील मनोहर गावस्कर और काउंटर है मोहम्मद रिजवान का। ओ भैया, बॉल तारामंडल में, ब्रह्मा जी के कमंडल में, और कमाल का स्ट्रोक है, मिडल ऑफ द बैट, स्वीट टाइमिंग। तो वो जख्मों पे मरहम बन सकते हैं और ये आउट हो सकता है। आउट, पहला विकेट। और जिस बात की चर्चा चल रही थी वो हुआ। आशा की बेल हिमालय पर्वत चढ़ जाती है, आस जग गई, विश्वास जग जाएगा। कहीं ना कहीं ये विकेट भारत के लिए इंक्रीमेंट टॉनिक की तरह खुराक का काम करेगी। एकदम बैट के नीचे गेंद, कवर ड्राइव, घास के कालीन को चीरती हुई एक और बाउंड्री। इस लेंथ का बहुत लुत्फ उठाया है बाबर आजम ने अब तक। ये कई बार ये देखे भ्रम के लिए होता है, लेकिन वो तैयार थे। अब वो एक पहेली को सुलझाने के लिए भी तैयार थे। फील्डर पीछे लिया और गेंद बिल्कुल आगे। यही शाहीन अफरीदी ने किया था रोहित शर्मा के खिलाफ, लेकिन प्लेयर वो होता है। बल्ला चला तेज, 4 रन और लिख लीजिए, प्रेशर हटाया। तो फिर आप वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे। अच्छा शॉट खेला है ये बाबर आजम ने। और मुझे लगता है विकेट लेने जाना चाहिए, पीछे स्लिप लगानी चाहिए। बढ़िया गेंद थी भैया, कमिट द आवर, कमिट द मैन। और जब जब भारत विकेट चाहता है, क्लीन बोल्ड कर दिया और आस भारत की 7वें आसमान पे लग गई है। ये बड़ी विकेट, मैच पकड़ने वाला। ओपन भी करते हैं फकर जमान पाकिस्तान के लिए। अब 4 नंबर तो चांस लेना ही चाहिए। चल रहा है मीटर। गेंद हवा में, गेंद बाहर, गेंद स्टैंड्स में। अच्छे विकेट की जो खुशी थी भारत की, वो धूमिल। अभी आए बहुत बड़ा छक्का, बहुत बड़ा छक्का। ये हम देखें कि अगेंस्ट स्पिनर्स ये बहुत अटैकिंग प्लेयर। 15-20 ट्रैक्टर लगा दो, रोल कराओ, पिच को फ्लैट करानी है भैया बैटिंग के लिए। यहाँ से एक बार फिर गैप ढूंढा गया है। ये पहली बात नहीं है, ये हम दृश्य पहले भी देख चुके हैं। डाइव लगाता हुआ खिलाड़ी और गेंद 2 खिलाड़ियों के बीच से गुजरती हुई चली गई। बड़े शॉट खेलेंगे और यहाँ पर विकेट, और काफी समय से प्रयास कर रहे हैं बड़ा शॉट खेलने की। अंत में पारी हुई समाप्त। एक्यूरेसी देखिए, स्टंप पे अटैक और बॉल इतना बाउंस की नहीं, मिस किया और बोल्ड हो गए। हर खिलाड़ी अपना रोल जानता है। नहीं है भारतीय कप्तान के पास अर्शदीप दूसरे ओवर के, और ये लाइन खराब, ये लेंथ खराब। आप प्रेशर बनाने की बजाय प्रेशर हटा रहे बाद की क्या क्या चेंजेस होंगी। पीछे की तरफ खेला है, क्या चौका मिलेगा जिसकी तलाश है। जी हाँ, मिल गया चौका। जान में जान आई होगी इस चौके के साथ। मानसिक तौर पे ये बहुत बड़ी चोट होती। डंडा, डंडा भैया, और भरपाई कर दी है। मतलब बहुत देर कर दी मेहरबान आते आते, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। उस क्षति का मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उसकी भरपाई हो गई। रणजी ट्रॉफी में मेरे से हुआ है। बहुत स्वस्थ किनारा लगा, लेकिन कीपर से दूर 4 रन मिलेंगे। स्ट्रीकी भारत को चाहिए विकेट, पाकिस्तान को चाहिए जीत। अपील लाउड, OUT आउट। वो विकेट जो आपको चाहिए था। उनकी गेंद चली जाती है एंगल के साथ थोड़ी बाहर की तरफ, लेकिन बहुत पीछे खेले थे, एकदम पिछले वाले पैर पे गेंद लगी। ये बड़ी विकेट, बड़ा ब्रेक थ्रू। और ज्यादा कोई विकेट चाहिए। वेल डन, टर्न, टंबल, कैच कंप्लीट। उम्मीदें अभी बाकी हैं। यह विकेट की जरूरत थी। अपने बेबाक अंदाज में आए, वो खेलना चाहते थे और उसी स्ट्राइक रेट के साथ आगे बढ़ना चाहते थे। बहुत बढ़िया तरीके से हार्दिक पांड्या ने लेंथ में बदलाव किया। बहुत अच्छा कैच पीछे जाते हुए, बहुत क्रूशियल विकेट भारत के लिए। ये अच्छा शॉट है, ये
सीधा ऊपर से जो थोड़ा सा वो प्रेशर बढ़, छक्का मारना जानते हैं शहनशाह अफरीदी। बहुत अच्छा दिन गया गेंद के साथ, यहाँ भी उनकी आवश्यकता वैसे पड़नी चाहिए नहीं थी, चेज़े पर पड़ गई तो बल्लेबाजी करना जानते हैं। वही है कि हालांकि अभी तक ये साझेदारी बहुत अहम रही है। जी हाँ, सफलता। और यही हम बात कर रहे हैं कि भैया जब पाकिस्तान खेल रही है तो ट्विस्ट ज्यादा दूर नहीं है। अच्छा खासा चल रहा था ये, लेकिन बड़े शॉट की वहां पे कोशिश और इसका खामियाजा भुगतेंगे। देखिए लंबे कद के और धीमी बॉल डालते हैं, स्लो बॉल डालते हैं, हवा में रफ्तार कम देते हैं, आपको इजाद करना था। गिरा भी तो खिचड़ी में, एक ओवर पूरा खेला नहीं है और ये गेंद खड़ी हो गई यही, और ये बड़ा विकेट जो चाहिए था बुमराह से, ही हैज डिलीवर्ड। और पूरे देशवासियों में उन्माद, हर्षोल्लास। देखिए ये नीला समंदर किस तरह से लहराता हुआ। और इसी के साथ ही पाकिस्तान की पारी शादाब खान के जाने से डगमगाई, लड़खड़ाई, धड़पड़ाएंगो। नसीम शाह को भी आप नया बॉल स्पिच में दीजिए, वो काफी खतरनाक साबित होंगे। अभी तो ये देखिए जरा, इन द आर्क, आउट ऑफ द पार्क। मजा आया ये शॉट देख के सभी समर्थकों को। पाकिस्तान के लिए अच्छा यॉर्कर होता है, उसी की तरफ चलिए। बैट स्लाइस किया है पीछे। इस चौके के बावजूद न्यूयॉर्क में भारतीय दर्शकों के उत्साह की गूंज, न्यूयॉर्क से न्यू दिल्ली, क्योंकि ये नतीजा न्यू नहीं, ये नतीजा ओल्ड। हरसीप सिंह ये लैप लगाने का फील्डर दायरे के अंदर, ये बाउंड्री मिलेगी यहां। ये रचनात्मक स्ट्रोक अपने आप को जीवित रखने के लिए पाकिस्तान द्वारा। बाउंड्री मिले या छक्का मिले, बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी प्रेशर कुकर में जाके। भारतीय झंडे की, भारतीय झंडा कपड़े से नहीं बना हुआ, शहीदों के खून से बना हुआ है। और अब ये एक और विकेट, विकेट, विकेट। और भारत की उम्मीदें सातवें आसमान पे भैया अलग जग गई है। और कहीं ना कहीं भारतीय टीम ये गाना चाहती है कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। और आज मुझे जिस तरह से ये भारतीय टीम उभरती नजर आई है, सुरखरू होता है इंसान आफतें आने के बाद और रंग लाती है हिना। हरसीप सिंह एक एपिक मुकाबले को समाप्त करते हुए करेंगे। रन कम थे लेकिन जीत की जिद कम ना थी। देर रात न्यूयॉर्क से आया है पैगाम, भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ फिर जीत को दिया है अंजाम। न्यूयॉर्क में ग्रेटेस्ट राइवलरी का ये चैप्टर टीम इंडिया के नाम। गौरवपूर्ण बिताया हुआ 1 घंटा कीर्ति रहित युगों से कहीं बेहतर होता है भाई। बुलबुला चाहे एक पल क्यों ना जिए, सबसे ऊंचा। और आज भारत सबसे ऊंचा है। पाकिस्तान के साथ जीतना, बहुत से लोग तो ये कहेंगे भैया हमने वर्ल्ड कप ही उठा लिया है। इस जीत की कोई सीमा ही नहीं है भैया, इस जीत का कोई नाप तोल ही नहीं है और इस खुशी का कोई मोल नहीं है।